प्रश्न, नौकरी ज़्यादा अच्छी है या फिर खुद का बिजनेस? तो डिग्री आपको सिर्फ ये वैलिड कराती है कि हाँ आप उस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे, तो अपने स्किल्स पे विश्वास रख के चलना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मोहित दुबे, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कोच। दोस्तों, जीवन में हर कोई अलग अलग तरीके से कामयाब होता है कि कोई कामयाबी का पैमाना छोटा होता है, किसी की कामयाबी का पैमाना बड़ा होता है। सबका अपना अपना एक सक्सेस पॉइंट होता है और हर कोई उस सक्सेस पॉइंट तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करता है दोस्तों। तो उसी सक्सेस पॉइंट पर जाने के लिए कितने संघर्षों का सामना करना पड़ता है, इसके जानने के लिए हमने एक सीरीज़ लाई है जिसमें हम कुछ चुनिंदा लोगों का इंटरव्यू लेने वाले हैं। आज हमारे बीच में पाटिल सर हैं, राकेश पाटिल जी, एम कंप्यूटर एजुकेशन। सर नमस्कार, आपका स्वागत है सर आपका। और सर काफ़ी कम उम्र से इन्होंने खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया और धीरे धीरे इन्होंने तरक्की की। तो आज हम सर से बात करेंगे, उनका अनुभव कैसा रहा और जिस उम्र में युवा इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी की ओर बढ़ते हैं, उस उम्र में सर ने स्टार्टअप किया और स्टार्टअप करके आज इस बुलंदी को पहुँचे हैं जो भी उन्होंने हासिल किया है। तो अब अगला सवाल मैं सर से पूछना चाहूँगा। सर, सबसे पहले दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, जो है आपने क्या, कैसे और ये कब शुरू किया, कब ये आपके मन में विचार आया जो है, तो सर प्लीज़। नमस्कार। एम कंप्यूटर एजुकेशन इस नाम का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है और ये इंस्टीट्यूट करीब 5 साल पहले हमने ओपन किया था, जिसका ख्याल एज के 22 साल, उम्र के 22 साल पे इस चीज़ का हमने विचार किया कि कॉलेज करने के बाद जब जॉब का था तो बहुत जगह से ऐसे फीडबैक आ रहा था कि डिग्री होने के बावजूद जॉब नहीं मिलती। जॉब नहीं मिलती, कुछ भी रीज़न हो लेकिन नहीं मिलती, बहुत जगह से ऐसे फीडबैक आ रहा था। तो तभी फिर मन में आया कि अगर अपने पास स्किल है तो क्यों ना हम डायरेक्ट स्टूडेंट से कनेक्ट हो और फिर अपना ही कुछ खुद का विचार किया जाए। तो वो हिसाब से फिर डिग्री कंप्लीट होने के बाद ऐसा नहीं कि हमने जॉब नहीं किया, हमने 2-2.5 साल तक करीब जॉब किया है। क्योंकि पहला जो मैंने किसी से गाइडेंस लिया तो उनका ऐसा था कि पहले जिस फील्ड में आपको बिजनेस करना है उस फील्ड का नॉलेज के लिए आपको 1-2 साल जॉब करना चाहिए। तो हमने इंटर्नशिप के तौर पे करना चाहिए ताकि उस फील्ड में क्या चलता है आपको पता चले, पीछे का जो प्रोसेसिंग है पूरा। तो करीब 2 साल हमने जॉब किया किसी कंपनी में और फिर उसके बाद वहाँ का थोड़ा हमने एक्सपीरियंस लिया और फिर हमने अपने हिसाब से कुछ अपने विचार भी इसमें डाले, कुछ नए फीचर्स ऐड किए और फिर उसके साथ हमने 2017 साल में एम कंप्यूटर एजुकेशन की स्थापना की और तब से लेके आज तक हम इसको चला रहे हैं। जब हमने शुरू किया था तो हमारा जो फोकस था वो सिर्फ नाला सोपारा का जो स्टूडेंट है उनके ऊपर ही था, लेकिन इस 5 साल के जर्नी के बाद आज जो है हम यहाँ बैठ के ऑनलाइन के ज़रिए ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, UAE हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, वहाँ के क्लाइंट्स को भी हम यहाँ बैठ के जूम के द्वारा हम लोग जो है ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस तरीके से। तो जैसा कि सर ने बताया, तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सर समस्या कोई भी कार्य करने में कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ आती हैं और एक ऐसा पीरियड आता है जहाँ पर डार्कनेस आता है। तो इस फेज़ को आपने कैसे झेला और जो स्टूडेंट है आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि उस फेज़ को कैसे झेलना चाहिए जो है? सर, डार्कनेस की बात करेंगे तो जब आप कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो सर 2 चैलेंज आते हैं मेरे हिसाब से। 2 टाइप के चैलेंज होते हैं। एक होता है जो शुरू करने के पहले आता है कि शुरू कैसे करें, तभी कुछ लोग आपको रोकते हैं। जैसे मुझे एग्जांपल याद है सर, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में था, मैं गाँव गया था और एक थे हमारे करीबी दोस्त, उनसे बात हुई तो मैंने कहा कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, 3रे साल में हूँ। 3रे साल में होने के बावजूद तो वो करीबी दोस्त मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि आपको मैकेनिकल लेना चाहिए था 3रे साल में सर। तो एक्सपर्ट एडवाइस तो वो हो जाता है। तो एक होता है शुरू करने से पहले आपको दिक्कत आती है और जब आप शुरू कर लेते हैं उसके बाद सर एक ऐसा पड़ाव आता है, एक एकदम नीचे वाला पड़ाव, जहाँ पे ऐसा लगता है कि यार अब छोड़ देना चाहिए, अब नहीं हो रहा है। जैसे हमने भी जब कंप्यूटर शुरू किया तो 1-1.5 साल तो जमने में ठीक हो गया, लेकिन जब लॉकडाउन का जो कोरोना का समय आया था
तो जो फर्स्ट लॉकडाउन 3 महीने का पूरा गया और एजुकेशन इंडस्ट्री काफ़ी उससे प्रॉब्लम हुई थी, हम तो काफ़ी लेट शुरू किए थे। तो उस समय पे ऐसा था कि भाई अब बस छोड़ देना चाहिए, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं उठ पाएंगे यहाँ से। तो लेकिन वही समय होता है सर बाउंस बैक का। तो एक वो बाउंस बैक का समय हो गया और एक स्टार्टिंग का चीज़, जैसे मैंने बोला शुरू करना है। कल हम कोई भी चीज़ शुरू करने की सोचते हैं तो आपको 10 लोग अलग अलग एडवाइस देते हैं कि भाई तू ऐसे नहीं ऐसे कर। तो उस चीज़ पे ऐसा होता है कि सर हमें अपने स्किल्स पे विश्वास रखना चाहिए। अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर कोई चाय बनाना अच्छे से जानता है तो फिर बाजू में कंपटीशन कितना भी हो सर, आपका चाय चलेगा ही। बराबर ऐसी चीज़ है। और अगर आप बाजू वाले की सुनेंगे कि नहीं यहाँ वड़ा पाव अच्छे से बिकता है वो बेचो, तो सर फिर नहीं हो पाएगा वो चीज़। तो अपने स्किल्स पे विश्वास रख के चलना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फैमिली सपोर्ट ज़रूर लेना है वो सब चीज़ में। क्योंकि इसमें जब हम लोग आते हैं तो ना ही सिर्फ फाइनेंशियली लेकिन फिजिकली मेंटली बहुत चैलेंजेस आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, कभी कभी लगता है बहुत कुछ हो रहा है। तो उस समय पे फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी सर साथ में होना चाहिए। सर अगला सवाल मेरा आपसे, इतना लंबा अनुभव आपने लगभग 2-2.5 साल कहीं और टीचिंग की, उसके बाद 5 सालों से आप खुद का इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। तो एज अ मोटिवेटर मैं कई स्टूडेंट्स से मिलता हूँ, लगभग 11,000 स्टूडेंट से हम मिल चुके हैं। तो आपने भी काफ़ी स्टूडेंट से आपके सामने वो आए होंगे, बिल्कुल बातचीत की होगी, तो करियर गाइडेंस मांगते होंगे कि सर आगे क्या करना है। तो इन 5 सालों में आपने क्या महसूस किया कि इंडिया का जो यूथ है उसमें क्या दिक्कतें जो मेन आती हैं, वो आप क्या समझ सकते हैं उस चीज़ से? जो सर मैंने 1-2 चीज़ ऑब्जर्व की है। सबसे पहला जो चीज़ है सर कि हम सर रिज़ल्ट को सोचते हुए काम नहीं करते। हम सोचते हैं रिज़ल्ट जैसा आएगा ना उसके बाद कुछ और सोचेंगे। जैसे कि अगर मुझे इंजीनियरिंग करनी है, अगर मैंने 9th 10th में सोचा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, जब मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है सर ये, तो मुझे 10th में ही मैंने किसी से जाके गाइडेंस लिया जो ऑलरेडी इंजीनियर था। ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे, वो हमारे काफ़ी करीबी दोस्त हैं। तो वो इंजीनियर थे, उन्होंने मुझे गाइडेंस किया कि अगर तेरे को इंजीनियरिंग करनी है तो तेरे को 11th 12th में साइंस लेना पड़ेगा आपको। अब 11th 12th में साइंस लेना है तो 10th में आपको 80% के अबव मार्क्स चाहिए। तो आपको 10th से ही शुरू करना है कि 10th में आप इतनी मेहनत करो कि आपको 80 से ऊपर मार्क्स आए। फिर 11th 12th साइंस में भी आप इतनी मेहनत करो कि जो हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, नीट, JEE, CET वगैरह होता है, उसमें आपको कौन सा कॉलेज चाहिए वो हिसाब से उतने मार्क्स लाने हैं, उसके लिए मेहनत करो, तभी आप इंजीनियरिंग कर पाएंगे। और आज का जो सर क्राउड होता है, मोस्ट ऑफ क्राउड में सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ ऐसे ज़्यादा जो होते हैं उनका ऐसे होता है कि सर जैसे 10वीं हो गया है तो आगे क्या लेना चाहिए, तो सर 10वीं के मार्क्स आएंगे फिर डिसाइड करेंगे। तो थोड़ा सा रॉन्ग वे में हो रहा है। हाँ, रॉन्ग वे में हो रहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए कि अगर मुझे आगे जाके साइंस लेना है तो मुझे 10th में अच्छे मार्क्स चाहिए। और आज के जो स्टूडेंट है, ज़्यादा से स्टूडेंट, उनकी सोच ऐसी है कि 10वीं में कितने मार्क्स आएंगे उसके ऊपर स्ट्रीम डिसाइड करेंगे। तो जो एक इंटरेस्ट का चीज़ है वो उसमें रह नहीं पाता फिर, क्योंकि स्किल्स तो सब में ही होते हैं कुछ ना कुछ। तो वो एक चीज़ है। और सेकेंड चीज़ कि स्टूडेंट लोग को स्किल ओरिएंटेड जाना चाहिए सर। अगर आजकल भी हम लोग जैसे लॉकडाउन वगैरह हुआ, यहाँ वहाँ हुआ, लेकिन जिसके पास स्किल्स है वो अब तक टिका हुआ है सर। जिसके पास स्किल्स नहीं थे तो वो थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं। जॉब हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आप स्किल ओरिएंटेड जाते हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता सर। तो सर जैसा कि आपने बताया, तो अगला प्रश्न मेरा ये आपसे है कि जो यूथ आगे करना चाहता है, हमेशा भविष्य के बारे में सोचता है बराबर, एक बेहतर भविष्य के, तो IT सेक्टर में आपके हिसाब से कितना सुनहरा भविष्य है या कितना उज्जवल भविष्य आने वाले समय में? अभी सर जैसे IT सेक्टर की अगर आप भविष्य की बात करेंगे तो थोड़ा सा आप पास्ट में जाते हैं। अगर पिछले आप 10 से 20 साल की बात करते हैं, अगर 2000 साल की बात करेंगे, तभी मेरे ख्याल से मुश्किल से किसी के पास मोबाइल फ़ोन रहता होगा। बराबर। 2010 की बात करेंगे तो तभी सबके पास कीपैड वाले फ़ोन रहते थे। बराबर। आज की बात कर लो तो बच्चे के पास एंड्रॉयड फ़ोन है ना। तो सर जो IT सेक्टर है, आप देख रहे हैं किस क्षेत्र में जा रहा है। बराबर। हो सकता है 10 साल बाद हर एक के पास लैपटॉप हो सकता है कि 10 साल बाद हर एक के पास लैपटॉप हो। तो अगर मैं आज का स्टूडेंट हूँ, मुझे अगले 30 साल अपनी ज़िंदगी बितानी है, तो मैं ये देखूंगा कि अगले 30 साल में किस चीज़ में ज़्यादा स्कोप है। IT सेक्टर जो है अब वो धीरे धीरे सर जा रहा है ऑटोमेशन की तरफ।
जैसे पहले ऐसे था कि अगर कोई आता है तो अटेंडेंस लगाने के लिए रजिस्ट्री पे साइन करो, अभी तो सर डायरेक्ट थंब लगा के हम लोग अंदर बढ़ जाते हैं। बराबर। तो ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, मतलब जो आईटी सेक्टर है उसमें भी जो सॉफ्टवेयर वगैरह बिल्ड करते हैं हम लोग, वो सब चीज़ें हो गया। तो वहाँ पे जैसे पहले था कि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो जो काउंटर पे थे वो उसकी एंट्री मारते थे, कभी अभी भी कई जगह चलता है, लेकिन अभी आप देखते हैं मॉल वगैरह में डायरेक्टली स्कैन किया जाता है। तो ये ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहा है सर। बराबर। तो अगला जो मेरे ख्याल से जो युग आने वाला है सर, पूरा ऑटोमेशन की तरफ होगा। रोबोट्स वगैरह जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगले 15-20 साल में हो सकता है कि वो काफ़ी अच्छे तौर पे मार्केट में आ सकते हैं। तो ऑटोमेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। ऑटोमेशन की तरफ बढ़ने के लिए आपको मशीन को समझना पड़ेगा, और सारे जो ये ऑटोमेशन की मशीन सब काम करते हैं, सब प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं। बराबर। तो अगर जिसको पॉसिबल हो, अगर प्रोग्रामिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में जाते हैं तो आगे जाके सेक्टर में बड़ा भविष्य बन सकता है। तो जैसा कि आपने बताया सर कि आने वाले समय में यूथ के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि अगर वो आईटी सेक्टर्स में ध्यान देते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके सामने होगी। बराबर। बशर्ते ये है कि रेगुलरिटी के साथ और स्किल पर ध्यान देते हुए, सही बात, डिग्री से ज़्यादा स्किल पर ध्यान देते हुए उनको जो है आगे बढ़ना है। सर मेरा अगला सवाल आपका सिंपल सा यही है कि सर डिग्री ज़्यादा जरूरी है या स्किल ज़्यादा जरूरी है? सही सवाल है सर आपका। तो डिग्री या स्किल्स, देखिए सर कैसा है, स्किल्स जो है ना सर, वो आपको आपके काम में सर मज़ा देते हैं कि आपको कितना अच्छा काम आ रहा है। और अपॉर्चुनिटीज़, अगर आपके पास अच्छे स्किल्स है तो आपको सर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। डिग्री जो है वो आपको एक लेवल तक सपोर्ट कर सकती है, उसके आगे नहीं। जैसे अगर किसी कंपनी में अगर कोई पोस्ट के लिए जॉब है तो डिग्री आपको सिर्फ ये वैलिड कराती है कि हाँ आप उस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। जैसे आता है कि मिनिमम बीकॉम होना चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन है मतलब आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो फिर आप वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएंगे। बराबर। ऐसा चीज़ है। तो डिग्री जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है तो आपके पास स्किल्स होने चाहिए। तो स्किल्स रहेंगे तभी हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे। ऐसा प्लस टैलेंट होना चाहिए उस चीज़ का। अंतिम में सर आपसे एक ही प्रश्न है कि यूथ को आप एक फाइनल में क्या कहना चाहेंगे कि यूथ को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? जो है यूथ को आगे बढ़ने के लिए, जैसे स्टूडेंट है सर मेरा, वही मैं मतलब पहले से सर, आज से नहीं, जैसे मैं जब से स्टूडेंट लोग से कांटेक्ट में हूँ तो मैंने जो एक चीज़ देखी है सर कि आज का जो यूथ है सर वो स्किल ओरिएंटेड बहुत कम जाता है। बराबर। तो यूथ को स्किल ओरिएंटेड ही जाना चाहिए सर। आज के इसमें सर देखिए मैन पावर बहुत ज़्यादा है, तो मैन पावर की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे मैंने बताया कि ऑटोमेशन भी आ जाएगा। आज रेस्टोरेंट में वेटर लोग आपको खाना सर्व करते हैं, हो सकता है 10 साल बाद रोबोट ही सर्व करने लग जाए। बराबर। तो अगर आप वेटर हैं, आपको सिर्फ खाना परोसने आ रहा है तो फिर आपकी जॉब तो गई सर। बराबर। फिर आप करेंगे क्या? वही अगर आपको अच्छा खाना बनाने आता हो तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे जॉब मिल सकती है या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो स्किल ओरिएंटेड जाएंगे। जैसे अगर लॉकडाउन की अपनी भी क्लासेस की बात करें तो मुझे टीचिंग करने आता है थोड़ा बहुत अच्छा, तो उसके लिए क्या था, मेरे पास पढ़ाने के स्किल्स थे, नॉलेज था। तो जब लॉकडाउन में सारे बिजनेसेस नीचे जा रहे थे तभी सर अपने पास एक अपॉर्चुनिटी आई, एक हमारे दोस्त से हम लोग को अपॉर्चुनिटी आई हमें, और हमने सर ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, वो भी फॉरेन कंट्रीज़ में। तो अगर मेरे पास वो स्किल ना होती, अगर मेरा बिजनेस में ऐसा होता कि मैं बस यहाँ बैठ के एडमिशन्स करवा रहा हूँ और मेरे अदर जो मेरे एम्प्लॉयज़ है, कलीग्स है, वो पढ़ा रहे हैं, तो लॉकडाउन में फिर वो चीज़ मैं ऊपर नहीं उठा पाता। मेरे खुद के पास स्किल्स थे कि मैं पढ़ा पा रहा हूँ, तभी मैंने वो स्किल्स को वहाँ पे यूज़ किया और मैं आज ऑनलाइन जो हमारा टीचिंग चलता है फॉरेन कंट्रीज़ में उसको अच्छी तरीके से कर पा रहा हूँ। तो अगर आपके पास स्किल्स होते हैं, आप कभी सर सुनते भी रहेंगे कि वो बंदा 10वीं पास है लेकिन आज देखो कहाँ तक पहुँच गया। बराबर। उसमें सर क्यों पहुँचा? वो 10वीं के बाद भी वहाँ तक क्यों पहुँचा? क्योंकि उसके पास स्किल्स थे। पहले सर जो सारे काम होते थे, कोई सुथार वाला काम करता है, कोई पेंटिंग करता है, अच्छा, तो वो स्किल्स ओरिएंटेड है सर, उनसे वो स्किल्स कोई छीन नहीं सकता। तो स्किल ओरिएंटेड जाएंगे। अगर स्टूडेंट लोग को स्किल, वो अपने अंदर जो भी स्किल है अगर उसको थोड़ा सा अच्छे से ट्रेन करके उसको अगर प्रोफेशनल लेवल पे लेके आते हैं तो आज भी सर स्किल्स की अच्छी खासी डिमांड है मार्केट में। मेरे ख्याल से हर एक स्टूडेंट को, भले वो स्किल किसी भी चीज़ का हो, उनको अपने स्किल पे काम करना चाहिए। ठीक है, आज का जो दौर चल रहा है लॉकडाउन का, जॉब्स के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं,
तो उस चीज़ के लिए आप अपने मतलब बोलते हैं ना सर्वाइवल के लिए थोड़ा बहुत कर ले तो ठीक है, लेकिन स्किल्स का अगर आप प्रोफेशनली यूज़ करना सीख गए तो आपको काफ़ी हेल्प करता है वो चीज़, ऐसा है। सर अंतिम प्रश्न, नौकरी ज़्यादा अच्छी है या फिर खुद का बिजनेस? अब ये सर ऐसा है कि जैसे अभी आप मेरे से ही पूछ रहे हैं सर, हाँ अब मैं तो अब तक बिजनेस ही किया हूँ, हाँ तो ऐसा है कि सर अगर वही चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप खुद हार्डवर्क करके अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो सर बिजनेस ही अच्छा है, बिजनेस ही अच्छा है। नौकरी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है नौकरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन नौकरी करते समय अपने स्किल्स को डेवलप करके फिर सर आप खुद का कुछ कर सकते हैं, ऐसी चीज़। तो ये थे राकेश पाटिल जी आज हमारे साथ। सर धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और अपने विचार हमारे चैनल पर साझा किए, और मैं आशा करता हूँ कि यूथ को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को इससे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और ऐसे ही वीडियोस हम और लेके आएंगे। और इस वीडियो को देखें पूरी तरीके से, कुछ सीखें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।